प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास के अंदर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अभी हमने 1 से लेकर के 12 नंबर तक के जो पद्य हैं उनका हमने अध्ययन किया था। चूँकि पिछला हमारा जो वीडियो है उसमें 13 नंबर का जो पद्य है वहाँ पर रह गया था और उसका जो अन्वय है वो यहाँ इसके अंदर जो आ रहा है, तो अब हम जो है उसका हम अध्ययन करेंगे। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानां प्रमाणम परम श्रुति। ये पद्य जो है ये पिछला जो वीडियो था उसके अंदर ये रह गया था और अब अन्वय जो है उसका हम यहाँ अर्थ कर रहे हैं। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्म शास्त्रम विधीयते धर्मम जिज्ञासमानानां श्रुति ही परमम प्रमाणम अस्ति। यानी यहाँ जो श्रुति और स्मृति है उनमें यदि कोई विरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति की हम क्या करें, तो जो हमारे वेद हैं उन वेद को यहाँ पर जो है प्रबल कहा और उनके विषय में ये बात कही है। अर्थ कामेषु असक्तानां धर्मशास्त्रम विधीयते, यानी अर्थ एवं काम के अंदर जो आसक्ति रहित जो लोग हैं उनको ही जो है धर्म है उस धर्म के ज्ञान का जो है उपदेश यहाँ पर कहा गया। धर्मशास्त्रम विधीयते, धर्म का ज्ञान का जो उपदेश वह दिया गया है, कहा गया है धर्मम जिज्ञासमानानां श्रुति ही परमम प्रमाणम अस्ति। परंतु धर्म जो है उस धर्म के जो तत्व हैं उनकी जो इच्छा रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए वेद जो है वो ही एक श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में जो है कहा गया है। अब यहाँ अगला ये जो पद्य आ रहा है 14 नंबर जो पद्य आ रहा है यहाँ इसका हम वाचन करेंगे। श्रुति द्वेदम तु यत्र शात तत्र धर्ममुभौ स्मृतौ उभौ अपि ही तौ धर्मौ सम्यक युक्तौ मनीषिभिः। बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है एक हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों के अंदर यदि कोई ऐसा द्वैध हो जाता है तो दोनों की ही जो प्रामाणिकता वो स्वीकार करें, ये बात यहाँ पे कही और कहा यत्र श्रुति यानी यत्र श्रुतिर्द्वेदम स्यात् तत्र उभौ धर्मो स्मृतौ ही मनीषिभिः, यानी जहाँ श्रुतियों में परस्पर विरोध हो वहाँ उन दोनों बातों को जो है धर्म मानना चाहिए, दोनों को जो धर्म के रूप में स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कहा क्या कि ऐसा मनीषिभिः तौ उभौ अपि धर्म से सम्यक उक्तौ। मनीषी का मतलब जो विद्वान है, उन मनीषियों ने विद्वानों ने परस्पर विरुद्ध जो है दोनों धर्मों को जो है ठीक माना है, ठीक स्वीकार किया है, इसलिए दोनों को हमारे को जो है प्रमाण के रूप में मानना है। उदिते अनुदिते च एव सम्ययाद्यूषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति। उदिते अनुदिते च एव सम्ययाद्यूषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुति। उदिते अनुदिते च एव तथा सम्ययाद्यूषिते एव इति वैदिकी श्रुति यज्ञ सर्वथा वर्तते। श्रुतियों के अंदर जो द्वैध है उनके जो दृष्टांत है, दृष्टांत यहाँ पे दिया गया और कहा क्या कहा उदिते अनुदिते च एव तथा समयादूषिते एव इति वैदिकी श्रुति यज्ञ सर्वथा वर्तते। उदिते का मतलब हुआ कि सूर्य जो है वो सूर्य के उदय में और सूर्य उदय से पूर्व है। उदिते अनुदिते, सूर्य उदय होने के पश्चात और सूर्य उदय होने से पूर्व है। और क्या कहा समयादूषिते, और मध्याह्न के अंदर जो है क्या करें इति वैदिकी, यानी जो यज्ञ है उस यज्ञ को करना चाहिए। यहाँ इस वैदिक जो श्रुति है उस वैदिक श्रुति में कहा वैदिकी श्रुति यज्ञ सर्वथा वर्तते, क्योंकि वैदिकी श्रुति के प्रमाण से भी त्रिकाल में यज्ञ विधान जो है वह संपन्न होता है। एक तो इसका अर्थ ये कहा, 2-3 अर्थ है इसके। दूसरा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो सूर्य है उस सूर्य के उदिते अनुदिते च एव तथा समयादूषिते एव इति वैदिकी श्रुति यज्ञ सर्वथा वर्तते, यानी सूर्य के उदित होने पर और जो अरुणोदय होता है, सूर्य उदय होने से पहले लालिमा सी आती है पूर्व दिशा के अंदर, उसको अरुणोदय कहा जाता है। और सूर्य नक्षत्र रहित समय के अंदर जो है हमेशा जो है यज्ञ जो है वह करना चाहिए, और यही जो है वैदिक श्रुति है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि पहले जो वैदिक परंपरा थी उस समय जो यज्ञ करने की जो परंपरा थी, 3 समय जो है वो यज्ञ किया करते थे, उसके विषय में बात जो है कही गई है।
और उन्हीं के विषय में यहाँ समझाया गया है या बताया गया है। निषेकादि शमशानान्तो मंत्र यशोदिते विधि ही तस्य शास्त्राधिकार्यम अस्मिन् ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित् यक। यहाँ उस के विषय में कहा कि जो हमारे निषेकादि शमशानांत है, यानी जो गर्भाधान है वहाँ से लेकर के और जो अंत्येष्टि संस्कार है वहाँ उसके विषय में बात कही गई है कि यहाँ इस पद्य के अंदर जो है ये बात कही कि वैदिक संस्कारों के अंदर संस्कृत व्यक्ति जो है उसी का ही धर्मशास्त्र के अंदर अधिकार है, औरों का अधिकार जो है वह नहीं कहा गया है। और कहा क्या, यस्य निषिकादि शमशानांत विधि मंत्रे उदित है, यानी यस्य निषिकादि यानी जिस भी प्राणी का जन्म से पूर्व का जो संस्कार है, गर्भाधान संस्कार हम जो कहते हैं, उसे लेकर के शमशानांत है, और जो उसका जो अंत्येष्टि संस्कार है उस समय तक, जो अंत्येष्टि संस्कार उस तक जिनका विधि मंत्र ही है उदित है, जिसकी क्रिया वेद मंत्रों से जो करना कहा गया है, बताया गया है, तस्य अस्मिन् शास्त्रे अधिकाराय ज्ञेयः है कस्यचित् अन्यस्य न। उस द्विज को ही इस शास्त्र में जो अधिकार है, दूसरे को जो है इस शास्त्र के अंदर जो अधिकार नहीं है। ये इस पद्य में बात कही है। अब ये 17वां जो पद्य आ रहा है, 17वें पद्य की यदि हम बात करें, सरस्वती दृशतवत्योर देव नद्योर यदनंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। इस पद्य के अंदर एक छोटा क्वेश्चन बनता है, और वो जो छोटा क्वेश्चन वो ये आता है कि ब्रह्मवर्त देश जो है वो किसे कहा जाता है, या ब्रह्मवर्त देश है उसकी सीमा बताइए, या यूँ कहें कि ब्रह्मवर्त देश जो है उसकी परिभाषा बताइए। यह भी हो सकता है कि ब्रह्मवर्त जो देश है उसकी परिभाषा बताइए। 3-4 तरह से इसके अंदर जो है क्वेश्चन उभर करके आते हैं। हमारे को सारे ही जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर जो हमारे को तैयार करने हैं। देखो क्या कहा, सरस्वती दृश्यवत्यो देव नद्यो यत अनंतरम, यानी जो सरस्वती नदी है, जो दृश्यवती नदी है दृश्यवती जो नदी है, ये नदियां हैं यद अनंतरम, ये दोनों नदियां जो है, और इन दोनों नदियों के मध्य का जो भाग है वो क्या है, तम देव निर्मितम देशम, वह जो भाग है वह देवताओं के द्वारा रचा हुआ देश है। सरस्वती नदी, दृश्यवत नदी जो है, उन दोनों नदियों के बीच का जो भाग है वह देव निर्मितम देशम, वह देवताओं के द्वारा निर्मित देश है, और उस देश को क्या कहते हैं, ब्रह्मव्रतम प्रचक्षते, यानी उस स्थान को, उस देश को ब्रह्मव्रत देश कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको जो ब्रह्मव्रत देश है उसके विषय में भी जो है ये छोटा क्वेश्चन जो है इसमें से उभर के आ रहा है। आपको वैसे भी परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न जो है तैयार करना था, और जो छोटा प्रश्न है उसके हिसाब से भी जो है आपको ये प्रश्न तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर जो उभर करके आ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी साथ साथ में आप लोगों को जो है करते रहना है। सभी पद्यों के अंदर जो है एक तो अनुष्टुप छंद है। दूसरी बात, जैसे मान लो इसके अंदर जो व्याकरणात्मक टिप्पणी की यदि हम बात करें तो छोटी छोटी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ इसके अंदर, जैसे मान लो सरस्वती दृश्यवत देव नद्यो हो यद अनंतरम, तो एक तो देव नद्यो हो यद अनंतरम, यत आ रहा है, अनंतरम तम, अनंतरम तम, यहाँ स तव ते तम, उसको, यानी द्वितीय जो है उसका एक वचन का ये रूप है। देशम आ गया, यहाँ में विभक्ति बता सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर ये जो छोटी छोटी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं इसको भी हम जो है इसके अंदर नोट करें, कोट करें, इसको हम बताएं। प्रचक्षत जो है, पर उपसर्ग पूर्व चक्ष धातु है, लट लकार जो है प्रथम जो पुरुष है उसका बहुवचन का रूप है, इसको भी जो हम यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी है उसके अंदर जो हम इसको बता सकते हैं। तो छोटी छोटी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो है एक तो उनको हमारे को बताते रहना है, साथ साथ में जो नई बात है वो भी हमारे को इसके अंदर याद करते हुए आगे बढ़ना है। देखो, तस्मिन् देशे ये आचार है पारंपरियम कर्मागता है, वर्णानाम सांतरालानाम स सदाचार उच्यते। यहाँ पर भी एक छोटा क्वेश्चन बनता है, आप कॉपी पेन साथ में रखते जाइए, और यहाँ क्वेश्चन आएगा सदाचार है कह उच्यते, यानी सदाचार जो है किसे कहते हैं। देखो क्या कहा, तस्मिन् देशे, यानी उस किस देश में अभी हम बात कर रहे थे, ब्रह्मवर्त देश है उसकी। तस्मिन् देशे सांतरालानाम वर्णानाम पारंपरियम कर्मागता है,
यानी उस ब्रह्मरथ नामक देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जो हैं उनका जो है पारंपरिक क्रमागता ये आचार है अस्ति सह सदाचार है उच्यते, यानी वर्ण संस्कारों का जो परंपरा के अनुसार जो है क्रमबद्ध से जो आचार चला आ रहा होता है उसको जो है सदाचार जो है वह कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये एक तरह से हम कह सकते हैं सदाचार जो है उसकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो आपको एक छोटा क्वेश्चन जो है इसके अंदर तैयार करना है कि सदाचार है क्या है उच्यते। तो आज मैंने आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर बताए हैं। एक तो नास्तिक है कह उच्यते, यानी नास्तिक कौन होता है, वेद निंदक जो होता है वो नास्तिक होता है। एक आया ब्रह्मदेश किसे कहते हैं, सरस्वती दृश्यवती नदी दोनों के बीच का जो भाग है वो ब्रह्मदेश है, देवताओं के द्वारा निर्मित है। और एक लास्ट का अब इस पत्ते के अंदर क्वेश्चन बन रहा है कि क्या है सदाचार है उच्यते, यानी सदाचार किसे कहते हैं। तो उसके विषय में हम इसके अंदर जो है ये बात कहेंगे कि जो भी ब्रह्मवर्त नामक जो देश है और वहाँ ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, शूद्र इन चारों वर्णों का और वर्ण संकरों का परंपरा के अनुसार या क्रमबद्ध जो भी आचार चला आ रहा है, जो आचरण चला आ रहा है, जो एक सिस्टम चला आ रहा है उसको हम जो है सदाचार कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला वीडियो हमारा आए तब तक आप इसका अध्ययन करें, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।